नमस्कार एंड वेलकम टू द इन्वेस्ट इंडिया इनसाइड चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑप्शन चेन का एनालिसिस करना और इसके बेसिक्स को जानने का प्रयास करना। तो आज के टॉपिक में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। पहले तो हम ऑप्शन चेन को समझने का प्रयास करेंगे कि ऑप्शन चेन होती क्या है, इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, और ऑप्शन चेन डेटा से हम क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। बेसिकली वही सारा है। एंड थर्ड थिंग, यूजिंग ऑप्शन चेन एनालिसिस हम ट्रेड किस तरह एग्जीक्यूट कर सकते हैं या फिर किस तरीके से हम एक बेहतर स्पॉट एंड रेजिस्टेंस का पता लगा सकते हैं। और ऑप्शंस में रिस्क क्या क्या है और उसको किस तरह से कंसीडरेशन में लेते हुए हेजिंग या फिर अदर कॉन्सेप्ट्स के द्वारा हम उसको कम कर सकते हैं। तो चलिए ऑप्शन चेन को सबसे पहले लेते हैं कि ओवरव्यू क्या है। देखिए, ऑप्शन चेन एक फंडामेंटल टेक्निक है जो ट्रेडर और इन्वेस्टर के द्वारा जो ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल हैं उनको एनालिसिस करके उस अंडरलाइंग एसेट्स, स्टॉक या कमोडिटी इंडेक्स या फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए यूज करते हैं कि इसका ओवरव्यू क्या रहेगा। तो ऑप्शन चेन में क्या क्या होते हैं। तो ऑप्शन चेन एक मिनट, हाँ, ऑप्शन चेन एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ये, वो भी जो कि बायर है उसको राइट्स देता है, बट वो ओब्लिगेटेड नहीं है कि वो डिलीवरी उसको करनी ही पड़ेगी। इस चीज को अगर हम दूसरे तरीके से समझने का प्रयास करें, क्योंकि काफी टिपिकल लैंग्वेज है, मुझे भी समझने के लिए काफी टाइम लगा था। इस तरीके से समझिए इस तरीके को कि दोस्तों, अगर आपने कोई प्लॉट लिया है, उसके एग्रीमेंट में आप पैसा दे रहे हो, जो देने वाला है वो ओब्लिगेटेड है कि उसको प्लॉट डिलीवर करना ही करना है। बट आपने जो एग्रीमेंट का पैसा दिया है, अगर आप एग्रीमेंट पे उसको फुल मनी पेमेंट नहीं करते हैं तो आपका एग्रीमेंट का पैसा ही जाएगा। आप ओब्लिगेटेड नहीं है कि आप फुल मनी डिलीवर करें। तो उम्मीद करता हूं कि इससे आप समझ गए होंगे। जैसे हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसमें भी एक्सपायरी डेट का हम मेंशन करते हैं, सेम फिनोमिना या थ्योरी इसमें भी लागू होती है। तो ये हमारे पास एक वैल्यूएबल टूल है। तो मार्केट का सेंटीमेंट और ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी एंड रिस्क को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए हम ऑप्शन का यूज करते हैं। एक बात मैं आपको बहुत ही क्लियरली बता दूं दोस्तों कि ऑप्शन एक ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट कभी भी डिजाइन या फिर एग्जीक्यूट नहीं किया गया था। इसका जो इनिशियल पर्पज था वो था कि रिस्क को कम किया जाए, हेजिंग पर्पज से या फिर अदर पर्पज से जो भी हम यूज करते हैं। उसके लिए सबसे जो ट्रेडिशनल है लाइक कवर्ड कॉल, उस पर हम आने वाले वीडियोज में डिस्कस करेंगे, आपके वीडियोज में नहीं, वरना आप कंफ्यूजन हो जाएंगे। तो इस तरीके से डिजाइन किया गया। लेकिन आजकल पब्लिक ने इसका इतना ज्यादा वोलेटाइल मूवमेंट होता है, रातों रात अमीर बनने के सपने, उन्हीं ने ही इन सब चीजों को, ऑप्शन को एक ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट बना के रख दिया है। आपको ये पक्का समझना पड़ेगा कि ऑप्शन इज नॉट एन ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट। ये केवल आपके रिस्क को हेज करने के लिए या कम करने के लिए या कैप करने के लिए ही यूज किया जाता है। जो ऑप्शंस होते हैं इट्स लाइक एन इंश्योरेंस, कि आपने एक प्रोटेक्शन ले लिया, उस पर्पज से इसका यूज किया जाना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। तो ऑप्शन जो चेन के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। ऑप्शन चेन में आपको आने वाली वीडियोज में दिखाऊंगा कि एक टेबल रहती है, एक टेबल फॉर्मेट में ऐसे रहते हैं जो दो हिस्सों में डिवाइड रहती है। सेंटर लाइन के ऊपर स्ट्राइक प्राइस रहता है और यहाँ सारे पैरामीटर रहते हैं और बाकी उसके हिसाब से ये ट्रेडिंग इधर और इधर चलती रहती है। यहाँ पे कॉल का इस एरिया में और यहाँ पे पुट का डेटा रहता है। स्ट्राइक प्राइस जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि बीच वाली जो लाइन रहती है वो स्ट्राइक प्राइस रहती है। और ये ऑप्शन चेन का पर्टिकुलरली इस कॉर्नर के ऊपर से में यहाँ पे अंडरलाइंग एसेट, उसका एक्सपायरी प्राइस और बाकी सब चीजें मेंशन होती हैं। तो बिड एंड आस्क प्राइस, ओपन इंटरेस्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ओपन इंटरेस्ट, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स। इंटरेस्ट से आप क्या समझते हैं? इंटरेस्ट से मतलब कि कितने बंदों का इसमें दिलचस्पी है या फिर इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, वही हमारा ओपन इंटरेस्ट है। वॉल्यूम मैं जो कि यहाँ सोचता हूँ एक मिसलीडिंग या फिर कहें कि एक नॉट रिलायबल पैरामीटर नहीं है जिसके बेसिस पे हम कोई भी ट्रेड ले सके। तो हमारा मेन फोकस रहेगा ओपन इंटरेस्ट पे। जागे आने वाले वीडियो पे जब भी हम चर्चा करेंगे तो केवल और केवल ऑप्शन चेन को ही में ही सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट को ही एनालिसिस करेंगे। वॉल्यूम में उसका 1% 2% एनालिसिस रहेगा, बट वॉल्यूम को मैं नहीं मानता हूं मैं अपने पर्सनल उसमें कि वॉल्यूम एक अच्छा पैरामीटर है कोई भी डिसीजन लेने के लिए, ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए। तो हम इसको इंटरप्रेट कैसे कर सकते हैं?
हाई वॉल्यूम एंड हाई ओपन इंटरेस्ट है तो वो हाई लिक्विडिटी रहती है, और जहां पे भी हाई ओपन इंटरेस्ट है कहीं ना कहीं उसको ही, अगर कॉल साइड में है तो उसको हम एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के रूप में या स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मान के चल सकते हैं। अगर पुट साइड में ओपन इंटरेस्ट किसी स्ट्राइक प्राइस पे ज्यादा है तो उसको हम एक बेहतरीन या अच्छा सपोर्ट के लिए कंसीडर कर सकते हैं। इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी क्या होती है कि किसी भी स्टॉक में, जैसे पहले वोलेटिलिटी को समझ लेते हैं। जैसे वोलेटिलिटी दो टाइप की होती है, एक हिस्टोरिकल, एक इम्प्लाइड। तो उम्मीद करता हूं कि आप इन्हीं से समझ गए होंगे। हिस्टोरिकल जो प्रीवियस वोलेटिलिटी थे उसका डेटा, लेकिन उस डेटा को रेफर करके हमें कोई एक बेहतर एनालिसिस नहीं मिल सकता। इम्प्लाइड वोलेटिलिटी क्या दिखाता है कि आने वाले टाइम पे, यानी कि फ्यूचर वोलेटिलिटी किसी भी ऑप्शन के प्राइस में कितनी रहेगी, कि मार्केट की एक्सपेक्टेशन क्या है, और वो भी हायर वोलेटिलिटी ऑफन लीड टू द हायर ऑप्शन प्राइस। ये एक बेसिक सी है। इंडिया विक्स भी ये अगर आप करेंगे ट्रेड वाइज तो इसमें काफी टाइम लगेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक इंडिया विक्स करके है एक इंडेक्स जो कि स्पेशली इसी पर्पज के लिए बना है कि हम वोलेटिलिटी को एट ए होल, पूरे मार्केट के सेंटीमेंट की वोलेटिलिटी को वो दर्शाता है। तो इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, ये आने वाली वीडियो जो हम बेहतरीन तरीके से डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए ले लीजिए एग्जाम्पल के लिए, आपको समझाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल एक स्टॉक अगर 100 रुपए पे चल रहा है तो उसका 100 रुपए का जो एक्सपायरी प्राइस है उसको बोलेंगे हम एट द मनी कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, तो ये हो गए हमारे एट द मनी कॉन्ट्रैक्ट। अगर 100 रुपए पे ट्रेड कर रहा है और उसका, तो इसके जो नीचे आएंगे, मैं कॉल साइड की बात कर रहा हूं अभी, ये रहेंगे हमारे आउट ऑफ द मनी कॉन्ट्रैक्ट्स। लाइक ये 110 हो गया, ये किसी भी सेगमेंट में 105 भी हो सकता है, 120 हो गया, ये इससे। और इससे जो ऊपर रहेंगे लाइक 90, 80, ये हो जाएंगे इन द मनी मेरे स्ट्राइक प्राइजेस। आने वाले टाइम पे हम इनका बेहतरीन तरीके से यूज करेंगे, और जब ये मैं बोलूं तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आउट ऑफ द मनी, इन द मनी क्या है। पुट साइड में इसका अपोजिट रहेगा, ये एटीएम सेम रहेगा, बट ये आईटीएम या नीचे आएगा और ओटीएम ऊपर जाएगा। और इसी के बेसिस पे हम एक 4x4 मैट्रिक्स बनाएंगे जो कि बहुत ही रिलायबल है किसी भी ऑप्शन चेन के डेटा को इंटरप्रेट करने के लिए, और वो भी बेस्ड है हमारे ओपन इंटरेस्ट पे ही। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ओपन इंटरेस्ट एक बहुत ही बेहतरीन पैरामीटर है जिसके बेसिस पे हम ट्रेडिंग डिसीजन स्टैंड अलोन बेसिस पे ले सकते हैं बिना किसी इंडिकेटर को। अगर इसको एनालाइज करना आपको अच्छे से आता है, उम्मीद करता हूं यहां तक समझ गए होंगे। तो अभी ऑप्शन ग्रीक्स इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक टॉपिक में एक स्लाइड्स में कवर करना पाना मुश्किल है। आने वाले टाइम पे ईच एंड एवरी ग्रीक्स पे मैं आपको एक इंडिविजुअल वीडियो लेके आऊंगा, और फिर जो उसी वीडियो में मैं ट्राई करूंगा कि आपको इनका प्रैक्टिकल यूज भी बता दूं। तो ऑप्शन ग्रीक्स हमारे 4 टाइप के होते हैं, डेल्टा, गामा, थीटा एंड वेगा। डेल्टा क्या रहता है कि अगर एक 100 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, जैसे यहाँ पे ये हमारा था, अगर ये 100 से 110 पे जाता है, इसने 10 रुपए की मूवमेंट दिखाई है, तो ये जो एट द मनी स्ट्राइक प्राइस का जो कॉल है उसके ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। अगर वो 10 रुपए बढ़ा है और वो 8 रुपए बढ़ता है, तो हम कह सकते हैं कि उस स्ट्राइक प्राइस का डेल्टा 0.8 है। डेल्टा कभी भी एक से ज्यादा किसी भी ऑप्शंस का नहीं होगा। लेकिन फिर आपको डाउट आएगा कि सर जो 2 रुपए के ऑप्शंस रहते हैं एक्सपायरी वाले दिन वो 250 पहुंच जाते हैं, लेकिन स्टॉक इंडेक्स का मूवमेंट तो केवल 50 या 60 रुपीज होता है या 100 रुपीज तक, तो वो 150 का प्राइस कहाँ से ऐड हुआ। तो वो थ्योरी हमारी क्लियर करता है गामा। उस थ्योरी को बोलते हैं गामा ब्लास्ट। गामा ब्लास्ट को आने वाले टॉपिक पे हम बेहतरीन तरीके से डिस्कस करेंगे, और इसी के बेसिस पे आप एक्सपायरी ट्रेड में जो अभी तक हीरो जीरो कर रहे थे उससे एक हटके सोचेंगे, और कहीं ना कहीं आप हीरो जीरो खेलना बंद करेंगे, और एक बेहतर एनालिसिस से भले ही आपको 4 एक्सपायरी में एक में मिलेगा, लेकिन वो आपको बहुत बड़ा पैसा देके जाएगा। लाइक सर, मैं जब आपको कॉल देता था पहले अपने स्टूडेंट्स को, तो 2-2 रुपए के जो कॉल थे वो 150-200 तक टच करके आए थे। एक बार जब कोरोना टाइम में जब मार्केट क्रैश हुआ था तो उस टाइम पे हमने पुट रिकमेंड किया था जिसमें हमने गामा ब्लास्ट को डिटेक्ट किया था, एनालाइज किया था।
वो आई थिंक 150 के आसपास बाय किया था और 3100 3100 रुपए तक वो टच करके आया था, तो अच्छा खासा पैसा ही आपको दे सकता है। तो आगे बढ़ने से इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं। हाँ, तो अभी नेक्स्ट आता है हमारा थीटा। थीटा क्या रिफ्लेक्ट करता है कि किसी भी ऑप्शंस में आपका टाइम वैल्यू कितना है। ये थीटा भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टेंट है अगर आप एक ऑप्शन सेलिंग करना चाहते हैं। अगर आपकी पर्सनैलिटी को, आपकी स्टाइल को अगर ऑप्शन सेलिंग शूट करता है तो आपको थीटा पे ही काम करना पड़ेगा। थीटा के ऊपर भी आने वाले टाइम पे हम एक अलग से वीडियो लेके आएंगे और कैसे इसको हेजिंग पर्पज से डेल्टा एंड थीटा का ही यूज होता है। जो भी हेजिंग पर्पज से हम करेंगे केवल ये दो ऑप्शन ग्रीफ को हम रेफर करेंगे। एक ये हमारी एक्सपायरी डे के लिए, और वेगा। वेगा ये हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, वोलेटिलिटी। जैसे कि पिछली वीडियो में, पिछली स्लाइड्स में हमने आपको दिखाया था कि क्या है वेगा। वेगा बेसिकली रिप्रेजेंट द वोलेटिलिटी एंड रियो। इसका कोई मेन पर्पज है नहीं, इतना कोई यूज है नहीं इफेक्टिवली, लेकिन इसमें एनालिसिस बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। तो जहाँ तक मैंने इसको अभी तक ओवर रूल्ड कर रखा है कि रियो का कोई ऑप्शन प्राइजिंग पे या फिर ऑप्शन पे इतना इफेक्ट आता है। तो आई थिंक ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। टाइम डिके, वोलेटिलिटी, चेंज इन इंटरेस्ट रेट्स जो भी है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो ऑप्शन चेन का हम एनालिसिस किस तरीके से करते थे, सबसे पहले आइडेंटिफाइंग द ट्रेंड, कि ट्रेंड क्या है। अगर आपको ट्रेंड पता लग गया कि बुलिश है या बीरिश है या साइडवेज है, तो बस आपका काम हो गया। आपको ट्रेडर बनने से फिर कोई नहीं रोक सकता। तो उसके लिए हमें सबसे ज़्यादा ओआई का ही स्टडी करना पड़ेगा। हेजिंग ये एक बहुत ही वर्सटाइल एंड वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है। इसको विस्तार से आई थिंक इसमें 25 से 30 वीडियो तो मिनिमम आएंगे ही आने वाले टाइम पे। ये आपकी रिस्क को इतना मिनिमम कर देगा। अगर आप मेरे हेजिंग के सारे वीडियो देखेंगे आने वाले टाइम पे, तो आपको मार्केट को देखने का नज़रिया इजीली बदल जाएगा। आपको प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट करना है, और हम डे टू डे लाइफ में भी हम हेजिंग करके चलते हैं, उससे इसको कैसे रिलेट करना है आने वाले टाइम पे समझेंगे। इससे ट्रेडर्स का जो रिस्क रहता है वो ऑफसेट हो जाता है उनके पोर्टफोलियो का, बाय टेकिंग ऑप्शन, जो ऑप्शंस में पोजीशन है उसको लेके। तो ऑप्शन चेन के लिए स्पेकुलेशन मैंने बताया था आपको कि फ्यूचर प्राइस पे हम मूवमेंट को प्रेडिक्ट करते हैं और उसी में हम ऑप्शन चेन का यूज करते हैं। स्ट्रेटेजी सिलेक्शन वो भी हेजिंग में ही हम डिस्कस करेंगे। नेक्ड भी हम आने वाले टाइम पे डिस्कस करेंगे कि नेक्ड बाइंग कब कब कर सकते हैं, नेक्ड सेलिंग कब कब कर सकते हैं, कब आपका व्यू एकदम क्लियर है, जीरो और हीरो थ्योरी कब खेलनी है। तो आने वाले टाइम पे हम डिटेल्ड वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो जस्ट एक ओवरव्यू का है। तो ये है रिस्क क्या क्या है ऑप्शन चेन में। देखो रिस्क क्या क्या है ऑप्शन चेन में। कोई भी ऑप्शन आपको पता है कि जैसे जैसे एक्सपायरी नजदीक आएगी उसका प्रीमियम भले ही अंडरलाइंग एसेट्स अगर आपका अप भी है, कई बार आपने देखा भी होगा, वो उसका प्राइस नीचे आता जाता है। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन एक पोटेंशियल लॉस ऑफ एंटायर प्रीमियम पेड, क्योंकि वो वर्थलेस एक्सपायर होगा। तो इसलिए जब भी आप ट्रेड करते हैं तो आपको ये रिस्क हमेशा एनालाइज करने होंगे, तो बाय द थ्रो एनालिसिस। तो ट्रेडिंग इज ऑप्शन शुड बी विद डीप एनालिसिस एंड हेजिंग टेक्निक्स, तभी आप ऑप्शन में ट्रेड कीजिए, वरना सीखने का प्रयास कीजिए। अगर फिर भी आपसे नहीं रही जाता है कि नहीं मेरे को ट्रेड ही करना है, तो एक या दो लोट में ही खेलिए। और मैं आपको एडवाइज करूंगा कि क्यों ना इस चीज को आप पेपर ट्रेड में कन्वर्ट करके, कि आपने क्या देखा, किस बेसिस पे ट्रेड लिया, आपका एसएल क्या है, रिस्क मैनेजमेंट क्या है, मनी मैनेजमेंट क्या है, अगर ये सारी चीजें आपके कंसिडरेशन में है तो आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। तो चलो ये था आज का टॉपिक। तो जाते जाते क्वेश्चन, जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ट्रेड था ये जून 4 2001 में ट्रेड हुआ था, बेसिकली एनएससी की साइट पे या कहें सेबी द्वारा। तो मैं जानना चाहूंगा कि इस चारों में से किस में पहला ऑप्शन ट्रेड हुआ था, बैंक निफ्टी, निफ्टी, रिलायंस या फिर अडानी एंटरप्राइजेज। आप कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। जिसने भी सही आंसर दिया मैं उनके कमेंट को हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग भी समझ पाएं। यह है वीडियो का एंड। इसी के साथ आपसे अनुमति चाहते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। समथिंग टू लर्न, समथिंग टू अर्न। इसी के साथ थैंक यू, गुड डे।